नमस्कार दोस्तों, मैं धाकड़ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और हम काफी सारी चीजें उसमें कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट रहेगा क्लासिफिकेशन का। और उसके पहले, इसको खत्म करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया है। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो हमारा सेशन आया था उसमें मैंने आपको बताया था जो भी बेसिक्स होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे इसके सवालों को टैकल किया जाता है वो बता दिया था। और साथ में हमने 15 क्वेश्चन बेसिक वाले प्रैक्टिस भी करे थे। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन पार्ट बनाया था जिसमें हमने एसएससी के जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे हमने प्रैक्टिस मारे थे। लगभग 25 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे थे। ठीक है, हल्के फुल्के सवाल नहीं थे, अच्छे खासे सवाल ही थे वो। ठीक है, उसके बाद आज ये जो लास्ट सेशन है क्लासिफिकेशन का, ये प्रैक्टिस सेशन है आपका पार्ट 2, जिसमें मैंने रेलवे के क्वेश्चन लिए हैं, जो भी मेरे को अच्छे सवाल मिले रेलवे के वो सारे, और साथ में जो थोड़े से अटपटे क्वेश्चंस बनते हैं ना, जो जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते लेकिन कभी कभार आ जाते हैं, वो सारे जो अटपटे क्वेश्चन है इलॉजिकल से, वो सारे मैंने ले लिए। तो 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज हम इस वाले सेशन में करने वाले हैं। तो लगभग 65 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिए सिर्फ क्लास ही क्लास में। उसके बाद आपको खुद के लेवल पर भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कि मुझे कहां से प्रैक्टिस करनी चाहिए। सिंपल है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग नहीं, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स ले लो। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं 100, 200, 300, 400 आपको बुक में मिल जाएंगे। वो सारे कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो सभी बुक में एक जैसे ही मिलेंगे ना। ठीक है, तो वो सारे प्रैक्टिस मार लो आप, और कहीं भी कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आज का एजेंडा पॉइंट रहने वाला है, और इसी सेशन के साथ ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम मिसिंग नंबर करेंगे, बाकी देखता हूं कि कौन सा कराया जा सकता है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन प्रैक्टिस सेशन पार्ट 2 ये आज का हमारा रहने वाला है। बाकी यूजफुल फॉर ऑल एग्जाम्स तो है ही, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्जाम। ठीक है ना, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये आपका है हमारा चैनल एडवांस क्लासेस 2.0। ठीक है, ये प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट बना दी है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैंने जो पुराने चैप्टर कराए हुए हैं वो सारे आपको क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी एक प्लेलिस्ट और है जिसमें मैं जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते रहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग या कोई भी गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है, और मुझे लगता है शेयर करनी चाहिए, और आपको मोटिवेट रखने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरत होती है, वो सारी चीजें मैं लेके आता रहता हूँ। तो ये वाली प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा अच्छा ही लगेगा आपको, क्योंकि एकदम से हम रियल चीजों को देखते हैं हम अपनी वीडियो में, ये नहीं कोई भी हवाबाजी कर दी आके। जो भी एक्चुअल में गवर्नमेंट में चल रहा है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब है, वही सारी चीजें मैं बताता हूँ। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, इसको करने की कोशिश करिए। ठीक है ना, चलो करते हैं हम सवाल को। देखिए थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूं कि कैसे हमें सवालों को टैकल करना है। ठीक है, ये कोई भी सवाल आएगा आपका क्लासिफिकेशन का आपके सामने, तो सबसे पहले आप प्राइम नंबर लगाएंगे कि प्राइम नंबर तो नहीं है कहीं। अगर ये नहीं है उसके बाद आप करेंगे स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर या क्यूब। स्क्वायर क्यूब से भी सवाल ना हो तो उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड लगाएंगे या फैक्टर्स लगाएंगे, फैक्टर्स। ठीक है ना, इससे भी नहीं हो रहा तो प्लस माइनस से करेंगे या डिफरेंस से करेंगे। ठीक है, तो 99% सवाल आपके इन्हीं लॉजिक से हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपके वही गिने चुने लॉजिक रह जाएंगे, या तो वो डिजिटल सम से होगा, या ऑड इवन से होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर रहेगा लॉजिक लगाने का। ठीक है, तो देखिए ये वाला सवाल करना है हमें। अब प्राइम नंबर तो लग नहीं रहा है इसमें, तो स्क्वायर क्यूब से ही देखेंगे। ठीक है, और ये वाले पैटर्न मैंने आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस कराए हैं, आपके नंबर सीरीज वाले में भी और एनालॉजी में भी, और क्लासिफिकेशन की पहली क्लास में भी मैंने आपको बता दिया था कि आपको दो चीजें जरूर ध्यान रखनी है। एक तो एन स्क्वायर प्लस एन का पैटर्न, माइनस भी आ सकता है, और एन स्क्वायर प्लस माइनस 1 2 3 इसका पैटर्न। ये पैटर्न आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल स्क्वायर क्यूब है इसी से पूछ लिया जाता है। अब देखो जैसे 50 है, 50 क्या आ रहा है, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 1, तभी तो 50 हो रहा है आपका।
अब देखिए 82, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 82 हो रहा है आपका। 13 का स्क्वायर प्लस 1। अब 59 को देखेंगे तो ये किसी भी स्क्वायर का प्लस माइनस 1 नहीं हो रहा, तो यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तीनों आपने ग्रुप बना दिए जो कि हमारी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन कहती है। और आप क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन को जरूर ध्यान रखिएगा, जो ये बोलती है कि आपको किन्हीं चार में से किन्हीं तीन ऑप्शन को एक क्लासिफाई कर देना है, एक ग्रुप बना देना है किसी एक स्पेसिफिक लॉजिक के तहत। जैसे कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा, n का स्क्वायर प्लस 1। इस लॉजिक के तहत हमने 3 का एक ग्रुप बना दिया, चौथा फॉलो नहीं कर रहा था तो उसको हमने आंसर मार दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा डिटेल में आपको मैंने बता दिया। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पिछले प्रैक्टिस सेशन में मैंने बार बार बताया था कि कभी भी इतने बड़े बड़े डिजिट आपके सामने दे रखे हो तो एक बार देख लेना, वो डिजिटल सम से ही होना है। ये की पॉइंट्स है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, जो कि आप अपने नोट्स में जरूर लिखेंगे। जो भी आप नोट्स बना रहे हो वहां पर ये की पॉइंट जरूर लिख लिया करिए कि मास्टर साहब ने ऐसा बोला है कि जब भी बड़े बड़े डिजिट आ रखे हो तो डिजिटल सम लगाओ, जब पेयर में आ रहा हो क्लासिफिकेशन तो वो डिफरेंस लगाओ। अगर पास पास की संख्याएं हैं, छोटी से बड़ी संख्या बननी है तो मल्टीप्लाई या स्क्वायर से होगा, वो इस क्यूब से होगा। ये की पॉइंट है जो कि आपको दिमाग में रखने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। चलिए देखिए, अब जैसे बड़ा बड़ा है तो डिजिटल सम से होगा ये, ठीक है। करो, अब इसका डिजिटल सम क्या होगा, जोड़ दो सारे डिजिट्स को आपस में जोड़ दो। 5 और 2 7, 6 13, 3 16 और 7 23, इसका 23 होगा। 6 और 3 9, 7 16, 5 21 और 4 25, इसका 25 होगा। 7 और 2 9, 5 14, 6 20 और 3 23, इसका 23 होगा। 5 और 6 11 और 3 14, 7 और 21 और 2 23, इसका 23 होगा। तो देखो 23 23 23, ये 25 है, ये अलग हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो तो आप देखते ही समझ में ला पा रहे होंगे कि ये तो सीधे ईयर लिख रखे हैं, 2001 2003 2002 2004। अब जब भी ईयर आता है तो क्या आपका एक लॉजिक बनेगा, वही लॉजिक बनेगा, या तो वो ईयर नॉर्मल ईयर है या वो लीप ईयर है। कोई भी ईयर है आपके सामने, वो या तो लीप ईयर होगा या आपका नॉर्मल ईयर होगा। लीप ईयर क्या होता है, जिसमें 366 दिन होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा होता है 29 फरवरी वाला, और नॉर्मल ईयर में आपके 365 दिन होते हैं। बस यही लॉजिक लगेगा। लीप ईयर के लिए आप लास्ट के डिजिट को 4 से डिवाइड कर लो, अगर डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि 4 से डिवाइड नहीं होगा तो नॉर्मल ईयर है, ये भी नहीं होगा नॉर्मल ईयर है, ये डिवाइड हो जाएगा तो ये लीप ईयर है, तो ये नहीं होगा, ये आपका नॉर्मल ईयर। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलो 4 की तरफ चलते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लाइव सेशन नहीं रखते, हम रिकॉर्डिंग सेशन ही रखते हैं, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है कि रिकॉर्डेड सेशन में आप कम या ज्यादा करके देख सकते हैं स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बाकी लाइव में आपका टाइम वेस्ट होता है, तो वो चीज हम नहीं करना चाहते। हमारा मेन मोटिव है कि आपके पास अच्छा सा कंटेंट पहुंच जाए, वो कंटेंट जो कि आपको पेड क्लासेस में मिलता है बाकी चैनलों पर, ठीक है। यही मेरा मोटिव है कि सारा रिकॉर्डेड पूरा कोर्स डाल दें, और जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो भी कॉन्सेप्ट है रीजनिंग के, वो सारे आपके मतलब फ्री में मिल जाए यूट्यूब पर। इसलिए रिकॉर्डेड सेशन हम रखते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप किसी भी टाइम पर आकर देखकर यहाँ से चले जाए, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आपको लगता होगा कि एक फिल्म की तरह चल रहा है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ठीक है। तो देखो सवाल नंबर 4, देखिए आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और आपका थोड़ी सी जो टेबल्स वगैरह है अच्छी हैं, आप पहाड़े वगैरह आपने अच्छे से खेले हुए हैं, तो देख पा रहे होंगे कि ये 11 का फैक्टर बन रहा है, 11 इंटू 13, ठीक है। ये 11 का फैक्टर नहीं बन रहा है, ये 11 का फैक्टर बन रहा है 11 इंटू 15, और ये भी बन रहा है 11 इंटू 17, ये नहीं बनना बस। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब लॉजिक जो ऑर्डर बताया था हमने उससे कैसे पहुंचेंगे, देखिए प्राइम नंबर से ये हो रहा है
प्राइम नंबर से तो ये हो नहीं रहा क्योंकि फैक्टर है इसमें, ठीक है। अब स्क्वायर क्यूब से भी ये नहीं होगा क्योंकि पास पास के हैं ये सारे नंबर और एक ही स्क्वायर और प्लस माइनस हो जाएगा, स्क्वायर क्यूब से नहीं होगा। फिर क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई डिवाइड से करेंगे या फैक्टर से करेंगे जैसे हमने बताया, और फैक्टर से ये हो गया, ठीक है। तो वो ऑर्डर आपका लगेगा ही लगेगा, हर क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद ही ये ऑर्डर बनाए जाते हैं विद्वानों के द्वारा, और हम विद्वान नहीं है, हम तो बस आपके सामने अच्छे से अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं लॉजिक्स को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। देखो ये थोड़ा सा ऐसा क्यों लग रहा मेरे को, अच्छा क्वेश्चन है भाई, स्टार मार्क कर लो, अच्छा सवाल है। अब जो भी स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है उनको क्या करना है, आपको एज इट इज नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में, क्योंकि इनमें जो ऑर्डर ऑफ लॉजिक है वो काम नहीं करेगा, सबसे लास्ट वाला करेगा इसमें काम, जो इलॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली वही सवाल पूछे जाते हैं जो आपके आसानी से हो जाए, ठीक है। ये वाले तो बहुत ही पागल से लोग पूछ लेते हैं, अदरवाइज नहीं। अब देखिए जैसे इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है, मैं डायरेक्ट लॉजिक बता दे रहा हूं आपको। 9 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे ना आप आपस में तो 63 आ जाएगा, 63 जो कि आपका बीच में दे रखा है। उसी तरीके से 2 इंटू 6 12 होता है ना, बीच में 12 दे रखा है। 5 इंटू 9 45 होता है, और 4 इंटू 4 16 होता है, तो 17 है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी सब तो मैच कर रहा है, ये मैच कर नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए। देखिए ये वाला जो सवाल है ना, उसमें आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, कॉमन सेंस के तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो भी हो जाएगा। देखिए कैसे, ये 18 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ही नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया। कॉमन सेंस यानी लॉजिक नहीं लगाया हमने। बात अगर हम लॉजिक की करेंगे तो लॉजिक क्या है इसका वो देख लो। देखिए लॉजिक देखो, ये 18 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर कैसे आएगा, 2 और 9, 2 इंटू 9 18 होता है, और 18 का स्क्वायर। उसी तरीके से 7 इंटू 21, 7 इंटू 3 21, 21 का स्क्वायर। 5 इंटू 3 15, 15 का स्क्वायर। 2 और 3, 2 इंटू 3 6, 6 का स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे 36, जबकि दे रखा है क्यूब, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। देखिए आपको क्या करना है, आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको स्क्रीन पॉज करनी है और खुद से करने की कोशिश करनी है, और जब आपसे सवाल नहीं हो पाए तो फिर आप देख लीजिए कि क्या उसका सॉल्यूशन है। अगर आपको लगे कि हाँ मेरे को ये नोट करके रखना चाहिए कहीं, तो आप उसको सेम टू सेम नोट कर सकते हैं विद माई वर्ड्स कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। चलो करो। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, नोट कर लेना साइड में, ठीक है। लॉजिक क्या है इसका, देखिए जो पहले 3 डिजिट है उनको आपस में जोड़ दिया गया है और चौथा डिजिट आ गया है। 1 2 3 और 3 6, 1 2 3 3, 4 2 6 और 3 9। देखिए इसमें देखेंगे ये नहीं आ रहा, 3 3 6 9 8 आना चाहिए, यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी ये यूनिट डिजिटल सम से होगा नहीं क्योंकि अलग अलग आ रहा है इसमें ना, 4 के 4 9 18, 3 4 5 6, 6 और 1 7 3 10 2 12, 6 3 9 3 5 14, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही होगा ये, ठीक है, कर लेना इसको नोट अलग से, इस तरीके का भी आपको आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। जब आप ऐसे क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करते हुए जाएंगे ना एग्जाम में, तो आप देखते ही पहचान जाएंगे। आपने जो भी सारे क्वेश्चन होंगे एनालॉजी के, उनके लगभग 3 4 5 बार प्रैक्टिस कर ली होगी, तो देखते ही जचने लग जाएंगे आपको। बहुत से बच्चे कहते हैं पता कैसे पड़ेगा इसमें ये लॉजिक लगेगा, पता कैसे पड़ेगा मैं ये लॉजिक लगेगा या नहीं लगेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल प्रैक्टिस करते हुए जाना है लगभग 4 5 बार हर एक क्वेश्चन की, तब आपको देखते हुए जचने लग जाएंगे, ठीक है ना। और आपको उस लेवल तक पहुंचना ही पड़ेगा अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो, अदरवाइज फेलियर्स आर वेरी ज्यादा
इन अवर कंट्री। देखिए अब देखिए थोड़ा सा भी आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में प्राइम नंबर चल रहा है भाई, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये दोनों प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये प्राइम है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया, ऑर्डर ऑफ लॉजिक का पैरेलल लॉजिक। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। करो भाई। देखिए इसको आप दो तरीके से मान सकते हैं इस क्वेश्चन को, नोट कर लेना इसको, ठीक है ना। देखिए 6 और 1 7, 5 और 3 8, 4 और 2 यहाँ 6 आना चाहिए और 5 और 2 7, ये फॉलो नहीं करना, तो ये आंसर हो गया आपको। ऐसे मान सकते हैं या फिर इसको 11 का फैक्टर मान सकते हैं कि 11 के फैक्टर हैं सारे, ये नहीं है। देखिए 11 छिंग 66, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, ये नहीं आएगा आपका 11 का फैक्टर, बाकी सारे आ गए। ठीक है, तो ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, कुछ भी कर लो आप, जैसा ही मन करे, ठीक है ना। चलो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। होमवर्क में दे रहा हूं मैं, करने की कोशिश करना, वही वाला लॉजिक लगाना इसमें जो मैंने एनालॉजी में आपको काफी ज्यादा बताया था कि एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या बन रही है तो या तो स्क्वायर क्यूब से बनेगी या मल्टीप्लाई से बनेगी। मल्टीप्लाई से करने की कोशिश करना, हिंट दे दिया है मैंने कि मल्टीप्लाई से जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11। देखिए मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, क्लासिफिकेशन में, जब भी आपका पेयर में क्वेश्चन आए तो अगर पास पास की संख्या हो तो आपका डिफरेंस ही हो जाएगा वो, और एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या बन नहीं हो तो मल्टीप्लाई या स्क्वायर क्यूब से हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला था, इससे पेयर वाला ही है लेकिन डिफरेंस ये होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि छोटी से बड़ी बन रही है, डिफरेंस पास पास वाली में लगेगा। अब जैसे ये वाला है, इसमें लगाओ, डिफरेंस क्या है 16, 20, 16 और 16, डिफरेंस ये वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया, ठीक है। याद रखना है इस वाले को, क्लासिफिकेशन में जब भी पेयर का क्वेश्चन आए डिफरेंस देख लेना एक बार, डिफरेंस से हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो देखो ये वाला देखो, ये तो आप देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है भाई साहब, ये तो 12 का 21 उल्टा कर दिया, 57 का 75, 34 का 43, ये वाला उल्टा आपने नहीं किया, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी। उल्टे वाले भी आ जाते हैं और उल्टे वाले में भी ट्विस्ट करके एक और आ जाता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उल्टा ही है लेकिन दूसरे तरीके से उल्टा है। देखो 68 की पहले वाटर इमेज निकाली है, ठीक है, पहले वाटर इमेज निकाली है, उसके बाद उसकी मिरर इमेज निकाल दी है, तब आपका 98 बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, पहले वाटर इमेज निकालो उसकी, फिर उसके बाद उसकी मिरर इमेज निकालो, तब आपका ये आंसर बनेगा, ठीक है ना। वाटर इमेज के लिए क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूं, किसी भी चीज की आपकी वाटर इमेज निकालनी है, इसकी वाटर इमेज निकालनी है तो आपको ऐसे करके घुमा देना है उसको, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली घुमा देना है, ठीक है ना। अगर आपको मिरर इमेज निकालनी है तो वर्टिकली घुमा देना है, ऐसे ऐसे घुमा देंगे तो आपकी आ जाएगी मिरर इमेज, और वर्टिकली घुमा देंगे तो वाटर इमेज आ जाएगी। ये मेरा समझने का तरीका है, मेरे को जब भी किसी भी क्वेश्चन की वाटर इमेज निकालनी होती थी मैं उसको, अगर कोई चीज ऐसी है तो उसको ऐसे कर देता था इमेजिन करके, तब आपकी वाटर इमेज आ जाती थी। मिरर इमेज निकालनी होती थी तो मैं वर्टिकली घुमा देता था उसको ऐसे करके, तो आ जाती थी, ठीक है। तो देखिए करो इसको, अगर आप 66 को करेंगे तो आपको 99 बनेगा। इमेजिन करने की कोशिश करो, पहले ऐसे किया तो उल्टा 99 बन गया, ऐसे थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको ये, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे।
क्योंकि फिगर वगैरह वगैरह बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसकी जैसी बॉर्डर इमेज निकालेंगे तो उल्टा 99 बनेगा, फिर उसकी मिरर इमेज निकालेंगे तो वो सीधा हो जाएगा, यानी 99 आ जाएगा। 81 का आपका 18 बन जाएगा आराम से, और 61 का आपका 19 बन जाएगा। 68 का 98 नहीं बनेगा, 68 का क्या बनेगा, 86 बनेगा। ठीक है ना, 86 बनेगा इसका। ठीक है, तो ये वाला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा इमेजिनेशन में चला गया आपका, लेकिन मैंने आपको दोनों तरह के साथ साथ बता दिए, ये वाला भी, उल्टा वाला भी, और 2 बार उल्टा करने वाला भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देखिए, ये वाला सवाल भी थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा आपको पार्ट्स में करना पड़ेगा ये। देखिए, 5 तिया 15, 5 का 30, ठीक है ना, 3 का मल्टीप्लाई और 6 का मल्टीप्लाई, 2 6 10, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 4 12 20, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 3 9 15, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 5, 3 5 3 5, यहाँ 3 6 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की क्वालिटी को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि अच्छे अच्छे सवाल ही हमने लिए हैं आज के सेशन में, क्योंकि हम इस चैप्टर के बाइंड अप की तरफ है, तो हम अच्छे सवालों से ही खत्म करें। बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा, सरल सरल सवाल आपको बथेरे मिल जाएंगे। ठीक है ना, देखिए इसको करने की कोशिश करना, पेयर वाला लॉजिक लगाना होमवर्क में। ठीक है ना, हो जाएगा आपका, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 16। जब भी बड़ी बड़ी संख्या है तो कोशिश करिएगा एक बार आप डिजिटल सम लगाकर देख लो। देखो लगाओ, 8 9 10, 10 आ रहा है इसका डिजिटल सम, 4 3 7 2 9 और 1 10, इसका भी 10 आ रहा है, 9 और 1 10, इसका 10 आ रहा है, 8 9 9 18 19, इसका आ रहा है 19। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपने क्लासिफाई कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 17। ये आपका वही लॉजिक है जो पहले सवाल में था, n स्क्वायर प्लस 1। देखिए 12 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, ये वाला लेकिन है, इसमें क्या 11 स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे होते हैं सवाल। ठीक है ना, चलो ये देखो, देखो ये भी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टूटा फूटा सा सवाल है। देखो 2 और 16, और कोई लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। 5 अट्टे 40, 7 अट्टे 56, 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसमें 16 का हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना, काम आएगा बात के रिवीजन के लिए। ठीक है ना, देखिए बहुत सिंपल सवाल है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर नहीं हो रहा है, 1024 होता है 32 का स्क्वायर, स्क्वायर याद कर लेना भाई, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50 तक के स्क्वायर, 20 तक के क्यूब, 30 तक के पाले रटे होने चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन एकदम से फास्ट बनेगी। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को एक बार नजर घुमा लिया करो। 9 दूनी 9 चौक 36, 9 9 81, इसमें 8 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो आपका फैक्टर से सॉल्व हो रहा है। इसमें एक कॉमन फैक्टर है 9, कॉमन फैक्टर है इसमें, एक कॉमन फैक्टर इसमें 9 है। ठीक है ना, इसमें 8, इसमें 8 है, इसमें 5 है, या 11 है, दोनों कह सकते हैं। 11 है, 11 नहीं है, सिर्फ 5 ही है। ठीक है, इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं हो पा रहा। अगर यहाँ पे 77 होता तो 7 कॉमन फैक्टर आ जाता, लेकिन 78 है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक थोड़ा सा अलग चला गया क्लासिफाई करने का हमारा, लेकिन हमको ये करना है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है ना,
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को करेंगे। पेयर वाले का मैंने आपको बताया था कि या तो आप डिफरेंस से करेंगे पास पास की संख्या है तो, अदरवाइज आप जाएंगे छोटी से बड़ी संख्या बननी है तो स्क्वायर क्यूब या मल्टीप्लाई वगैरह उससे होगा, ठीक है ना। चलो देखो 11 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 17 बार चला गया। 12 एकम 12, 7 बचा, पॉइंटों में आएगा कुछ तो ये डिवाइड नहीं हुआ। 13 इंटू 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 14 एकम 14, 8 बाई 14 6 84, ठीक है। तो इसका कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा, 12 से 194 बन ही नहीं रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सब आपके फैक्टर है, ये नहीं है, ठीक है। तो ये लॉजिक लगा दिया हमने। ये देखो पेयर में जब भी करें पास पास की संख्याएं हो तो डिफरेंस देख लो। 34 और 9 43, 62 और 9 71, 55 और 7 62, 83 और 9 82, तो ये 7 का कॉमन डिफरेंस है, ये आंसर हो गया, ठीक है। पेयर में हो पास पास का हो कॉमन डिफरेंस, छोटे से बड़ा हो मल्टीप्लाई डिवाइड ये से हो जाएगा आपका, ठीक है। ये देखिए ये जो सवाल है आपका, इसमें आप देखेंगे भाई साहब जो प्राइम नंबर होते हैं ना वो थोड़े से विचित्र से प्राणी होते हैं, जैसे एलियन से, ठीक है ना। देखो जैसे प्राइम नंबर ही है तीनों, मैंने तो नंबर्स को इतना ज्यादा देखा हुआ है इसलिए देखते ही समझ जाता हूं कि ये प्राइम नंबर है। बाकी आपकी प्रैक्टिस जब बहुत अच्छी हो जाएगी तो आप भी देख के समझ जाएंगे ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, बाकी कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। देखो ये भी एक तरीके से सेम पहाड़ों में आ रहे हैं, ठीक है ना। पहाड़े तो सब में यार कॉमन फैक्टर तो सब में निकल जाएगा, लेकिन तो वो वाला लगेगा नहीं। अब देखो जैसे ये क्या है, 12 दाएं 120, 12 नम्मा 108, 12 निम्मा 12 दाएं, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है 13 आ रहा है, 13 38 104, 13 नम्मा 117 आ रहा है। इसमें 5 आ रहा है, 5 नाम 45, 5 दाएं 50, ठीक है ना। और इसमें 8 8 नाम 72, 8 दाएं 80, कॉमन फैक्टर सभी में है, लेकिन ये रेशियो देखो ये 9 10 9 10 9 10 ये 8 10 का है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 8 10 वाला, ठीक है। कॉमन फैक्टर से कर दिया हमने रेशियो वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब देखो 25, इसको आप ऐसे पढ़ना, थोड़ा 65/16 है ये 62/15 है, इसको ऐसे पढ़ना, थोड़ा वो टाइप नहीं हो पा रहा था मेरे पे इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया 37/9 ऐसे है ये सवाल है आपका। अब देखो 16 चौक 64 प्लस 1 ये बन रहा है ना, 15 चौका 60 प्लस 2, 12 चौक 48 और 1 49, 9 चौक 36 और 1 37, इसमें 2 ऐड हो रहा है, बाकी सब में आपका एक ही ऐड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही थे आज के सवाल 25 और लास्ट सवाल, अच्छे सवाल क्लासिफिकेशन के मैंने आपको करा दिए, ठीक है। सारा हमारा क्लासिफिकेशन का चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर आपको कहीं से दिक्कत आई हो तो स्टार्टिंग से देखना, आपको अच्छा खासा समझ में आएगा। फिर हम अब नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे रीजनिंग का, जो भी अच्छा चैप्टर होगा इंपॉर्टेंट होगा वो सारा हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपका फीडबैक वगैरह जो वो जरूर देना। ये हमारा चैनल है कौन सा एकेडमिक्स वाला है, जहां पर 12th और 10th की क्लासेस चलती हैं यूपी बोर्ड की, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट है, मैथ फिजिक्स इंग्लिश साइंस सारे आपके लिए अवेलेबल है। बाकी हमारा एक कंपटीशन का चैनल है वो तो आप हो ही इसके ऊपर, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब वगैरह करना, शेयर भी करना बच्चों के साथ कि हाँ भाई रीजनिंग का क्लास चल रहा है और एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में बच्चों की तरह हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ही हो आप सब 12th वगैरह जो करके आते हैं उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं सेशन। बाकी ये सारे लिंक्स ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल वगैरह सब अवेलेबल है, हर प्लेटफॉर्म की अपनी खासियत है, ठीक है। तो सेशन अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।